नमस्कार दोस्तों, नवीन हियर। आज हम लोग बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर जो अगर आप देखेंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर होता है और ये इंडिया के जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन तो लगभग 16% है, लेकिन जब आप बिहार के जीडीपी का बात कीजिएगा तो वहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 20% है। लेकिन आप देखिए कि 20% तो इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, लेकिन अगर लोग एम्प्लॉयड आप देखिएगा तो वो अराउंड जो है ना कि मोर देन आप समझिए तो 2.5 टाइम्स हो जाता है, जो कि 50% आप समझिए तो 3 टाइम्स आप कह सकते हैं। तो अराउंड 60% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड है कहाँ पर, तो प्राइमरी सेक्टर में। और ये कंट्रीब्यूशन इसका कितना रहता है जीडीपी में, मात्र 20% रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना इनइफिशियंट ढंग से अभी काम कर रहा है बिहार में। तो रीजन तो बहुत सारे बताए जाते हैं कि जैसे लैंड होल्डिंग वहाँ पर बहुत छोटा है और जिनके पास है बहुत ज़्यादा है तो वो अच्छे से एग्रीकल्चर कर नहीं पाते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप देखें कि नैनो टेक्नोलॉजी का अगर अच्छे से यूज वहाँ पर हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ कुछ इनिशिएटिव लिया जाए, स्टार्टअप को बूस्टअप किया जाए, तो एक बहुत मतलब बड़ा जो पॉपुलेशन है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो अर्निंग को इन्हांस कर सकता है। तो वही देखेंगे आज हम लोग कि चलिए ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि एज एग्रीकल्चर ट्रांजिशन फ्रॉम इनपुट इंटेंसिव, मतलब जो जो दीजिएगा उसी तरह से होगा। आप एक बार जो इनपुट दे दिए उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहां से, टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। लेकिन अब तो क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है। टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत सारा चीज जो है एनहांस करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब रेवोल्यूशनरी शिफ्ट, बेसिक शिफ्ट, फंडामेंटल ही शिफ्ट कर दिया। दैट कैन इनहेंस प्रोडक्टिविटी, देखिए प्रोडक्टिविटी इनहेंस करता है, रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या लिख दिए हो, अरे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कुछ नहीं होता। ये होता है ना कि मतलब हम लोग जो डिमांड करते हैं ना एनवायरमेंट से, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि अनरीजनेबल डिमांड होता है, फोर्सफुल डिमांड होता है नेचर पर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एंड सम टाइम की जो वेस्टेज हमारा निकलता है तो उसको ना एब्जॉर्ब करने का ये रहता है, तो उसको वो सब कम होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मतलब हमारा डिमांड जो है नेचर से वो कम होगा। एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना, तो फूड सिक्योरिटी इन अ रिसोर्स कंस्ट्रेन वर्ल्ड। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारा तो रिसोर्स तो क्या है, लिमिटेड है, और उसमें ही मतलब हम लोग को फूड सिक्योरिटी फॉर द लार्जर पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड, मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो हम ही लोग हैं। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर देखिएगा तो देखिए, जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स फॉर क्रॉप्स क्रॉप्स वायरस ट्रीटमेंट। तो क्रॉप्स वायरस ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स का यूज करते हैं। ये क्या करता है, जरूरत नहीं है। आगे चलिए, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में आप देखिएगा तो नैनो पेस्टिसाइड, नैनो पेस्टिसाइड समझ रहे हैं ना, टाइनी पार्ट पेस्टिसाइड्स जो रहेगा वो पार्टिकल्स क्या करेगा, टारगेट पेस्ट प्रिसाइजली। तो एकदम पेस्ट पर प्रिसाइजली आप यूज करेंगे तो क्या अमाउंट भी कम यूज करना पड़ेगा और रिजल्ट भी उसका अच्छा आएगा। रिड्यूसिंग केमिकल बेस्ड, देखिए केमिकल बेस्ड रिड्यूस होगा, ठीक है ना। एंड एनवायरमेंटल हार्म, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि एनवायरमेंटल हार्म भी क्या होगा, कम होगा। अब ये कह रहा है कह रहा प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अब कह रहा नैनो सेंसर्स। तो नैनो सेंसर क्या करेंगे वो देख लीजिए। तो सॉइल सेंसर मॉनिटर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द रियल टाइम फॉर स्मार्टर फार्मिंग एंड डिसीजन। हम लोग मतलब कि नैनो फ्लेयर्स का बात किए थे जो हम लोग मेडिकल वाला पढ़ रहे थे, कि रियल टाइम में आपके अंदर जाके, सेल के अंदर जाके, एंड मतलब व्हाट काइंड ऑफ डिजीज समवन इज सफरिंग फ्रॉम वो आपको पता कर देगा। तो उसी टाइप से आप देखिएगा, जो सेम कंसेप्ट यहाँ पर देखिएगा कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है कि सॉइल सेंसर रियल टाइम फॉर स्मार्टर फार्मिंग एंड डिसीजन। मतलब क्या हम लोग को वहां पर जैसे नहीं एक सॉइल हेल्थ कार्ड काइंड ऑफ बनता है, तो सॉइल टेस्टिंग एंड ऑल होता है, तो वो सारा प्रोसीजर को वो देखेगा रियल टाइम में, वो स्मार्टर ढंग से बता पाएगा कि क्या डिसीजन लेना है। तो नॉट ओनली कि क्या क्रॉप लेना है, वो पूरा जो प्रोसेस होगा ना, तो उसमें किस टाइम क्या चीज़ का जरूरत होगा, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना हम लोग को रियल टाइम में मिलता रहेगा। अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि लेट से कि कोई बीमारी उमारी भी क्रॉप में पकड़ा गया है तो वो सबको भी हम लोग टेकल कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्रॉप एनहांसमेंट, तो कह रहा है कि नैनो पार्टिकल्स बूस्ट न्यूट्रिएंट्स अपटेक इन प्लांट्स। एंड क्या कर रहा है कि कटिंग फर्टिलाइजर रन ऑफ एंड पॉल्यूशन। तो देखिए जैसे ही फर्टिलाइजर का रन ऑफ आप रोकिएगा, जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर ये कर देते हैं, दे देते हैं, तो बारिश वगैरह में क्या होता है कि वो फर्टिलाइजर सब पूरा रन ऑफ होकर चला जाता है क्या, वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज जाने में वो इतना हार्मफुल हो जाता है, जो भी वहाँ पर मतलब फ्लोरा एंड फोना जो है वहाँ पर हमारा जो जो मतलब लाइफ अंडर वाटर जो हम लोग कहते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं ना, लाइफ अंडर वाटर, लाइफ ऑन लैंड, तो लाइफ अंडर वाटर जो है ना बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट होता है इससे, समझे सर। और ऑब्वियसली ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो एक तो पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, आपका कॉस्टिंग जो है वो बढ़ ही रहा है। फर्टिलाइजर पर कितना सब्सिडी दिया जा रहा है आप देख रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं रन ऑफ पॉपुलेशन कह रहा है कि नैनो नाइट्रोजन। तो नैनो नाइट्रोजन क्या कर रहा है सो देख लीजिए। नैनो स्केल नाइट्रोजन रिप्लेसेज बल्क यूरिया लोअरिंग फर्टिलाइजर यूज
वाइल इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजर का यूज हम रिड्यूस करेंगे, किसका यूज करने से, नैनो नाइट्रोजन से। नॉट ओनली वी आर गोइंग टू रिड्यूस द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप ऑल्सो। तो कह रहा है वाइल इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड, तो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा सर। नैनो फास्फोरस, तो नैनो फास्फोरस क्या होता है, नैनो साइज फास्फोरस बूस्ट ग्रोथ इन द मिलेट्स, ये पूछ दिया था सर, मिलेट्स के यूज, मिलेट्स का ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज, किस तरह का एनवायरमेंट जरूरी है, क्वेश्चन पूछा गया था सर लास्ट ईयर। तो ग्रोथ इन मिलेट्स एंड क्लस्टर बीन्स फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, तो हायर प्रोडक्टिविटी में मिलेट्स के लिए क्या है, फास्फोरस को हम लोग यूज करेंगे। सिल्वर नैनो पार्टिकल, ठीक है ना। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स में क्या होगा कि ये कह रहा है क्या, फाइट प्लांट डिजीजेज बाय किलिंग हार्मफुल माइक्रोब्स, रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड डिपेंडेंसी। तो हम लोग ना पेस्टिसाइड पर डिपेंडेंसी कम होगा और हार्मफुल जो माइक्रोब्स है उसको हम लोग सिल्वर नैनो पार्टिकल की मदद से मार देंगे, ठीक है। तो उस तरह से यूज करेंगे। कार्बन नैनो पार्टिकल, तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ सीड जर्मिनेशन, तो अब देखिए टाइम जो है वो टाइम जो है अपना रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी से वो जर्मिनेट हो जाएगा। एंड स्ट्रेंथन द सीडलिंग फॉर हेल्दियर क्रॉप्स, ठीक है। तो अब हेल्दियर क्रॉप के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो मतलब अब सीड को प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं, उस सीड का बाद में भी यूज कर सकते हैं, तो उस तरह का यूज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। जो देखेंगे कि ज़्यादा हेल्दियर है तो उसको रख लेंगे, तो सो दैट कि ये और इवॉल्व करते रहेगा हमारा इन पॉजिटिव वे में। तो कह रहा है कि नैनो इमल्सन क्या कह रहा है कि टाइनी ऑयल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स किल बैक्टीरिया ऑन क्रॉप्स और फूड, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग द सेल्फ लाइफ सेफ्टी। तो देखिए सेल्फ लाइफ तो मतलब जो भी कुछ अगर सेल्फ लाइफ बढ़ा दे तो अपने लिए तो बहुत बड़ा बून का काम करेगा, क्योंकि अपने यहाँ तो भाई मतलब पोस्ट हार्वेस्टेड जो जो लॉस होता है वो इतना ज़्यादा है, मतलब एकदम ह्यूज लेवल पर है। और वहाँ पर आप देखिए वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है सेल्फ लाइफ से, क्योंकि सेल्फ लाइफ जैसे ही बढ़ जाएगा तो वो मतलब आपका जो है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस जो है पूरा ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर किस चीज़ का रोना धोना रहता है कि भाई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, आप अगर कोल्ड स्टोरेज एंड इस सब का बात कीजिएगा कि उसका तो मतलब समझिए एकदम डिप्लोरेबल कंडीशन है बिहार में सर इसका। अब देखिए कुछ और बेनिफिट्स, तो ये तो एक एप्लीकेशन है जिसका यूज आप करेंगे साइंटिफिक ढंग से और मतलब अच्छा से गाइडलाइन से, तो इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट लार्जली। लेकिन एक बेनिफिट जो अदर बेनिफिट है कहिए तो नैनो इसका छोड़ के करा कि एडॉप्शन ऑफ द नैनो यूरिया टू रिड्यूस फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब देख रहे हैं जहाँ पर आप देखिएगा तो अभी 1.7 टू 1.9 लाख करोड़, तो इतना ज़्यादा अभी हम लोग लगभग सब्सिडीज दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर इस पर बात कीजिएगा तो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर एंड ऑल पर, और इसमें अगर कुछ भी रिड्यूस होगा, आप समझ रहे हैं कि इसमें 20-30% का भी रिडक्शन होगा तो ह्यूज अमाउंट जो है कि मतलब ऐसा करके रिड्यूस हो जाएगा। अपना एजुकेशन हेल्थ बजट पूरा बिहार का पूरा इतने खाली थोड़ा सा रिडक्शन में इसके आ जाएगा, ठीक है। अब ये करा क्या, अलाइनमेंट विद प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड आत्मनिर्भर भारत एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये देखिए तो इसका अलाइनमेंट अगर आप प्रिसीजन एग्रीकल्चर से कीजिएगा तो वो मतलब बेनिफिट करेगा कि कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा और प्रोडक्ट भी इन्हेंस करेगा। आत्मनिर्भर भारत, हम लोग को सेल्फ रिलायंट बनना है तो फिर उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर है ना सर, एग्रीकल्चर तो अपना बैकबोन है हमारे मतलब कि इकोनॉमी का, एंड नॉट फ्रॉम लाइक नो टुडे, ये सिंस एजेज एग्रीकल्चर ही सब कुछ करते आ रहा है। लेकिन आज देख लीजिए अब जिस तरह से हम लोग का उसमें एम्प्लॉयमेंट कितना है, अगर इंडिया लेवल पर भी आप कीजिएगा सर तो इट्स ऑल्सो नियरिंग अराउंड 50%, लेकिन वो लोअर साइड में है 5%। लेकिन बिहार में कीजिएगा तो वो 5% और बढ़ जाता है 50% से, ठीक है। लेकिन अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो वो मतलब अभी आप लोअरिंग 20% ही है, अराउंड 20%, बट लाइक नो लेस देन दैट, 19.9 है क्या परहैप्स। अब देख लीजिए क्या रहा है, क्या रिसर्च सपोर्ट थ्रू द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। हाँ ये हम बात कर रहे थे कि रिसर्च सपोर्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन को भी उस तरह से फंड एंड ऑल मिलना चाहिए कि वो अपना R&D कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीटेक स्टार्टअप भी करना पड़ेगा, कि देखिए किसी भी फील्ड में ना इस तरह के जो R&D वाला फील्ड होता है जिसमें कि मतलब एक्सटेंसिव ऐसा कैपिटल का जरूरत होता है, तो उसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन का होना तो मतलब सरकार का होना तो अनिवार्य है, लेकिन विदाउट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करना दिस इज नॉट पॉसिबल एट लार्ज स्केल। आप देखेंगे जैसे हम आपको कह रहे हैं कि जैसे आप समझिए ना कि आप जैसे AI का फाउंडेशनल मॉडल खुद से आप बनाना चाह रहे हैं कि हमारा खुद से हो, तो उसके लिए भी जैसे वर्ल्ड का आप किसी भी कंट्री में देखिएगा जो डेवलप कंट्री है तो वहां पर क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ना बहुत सारा जो न्यू एज टेक्नोलॉजी होता है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तब जाके एक मतलब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट इंडिया तो मतलब दोनों साइड से ना बहुत ही मतलब डिस्करेजिंग एंड डिमोरलाइजिंग एफर्ट रहता है। मतलब आप समझिए कि प्राइवेट भी उस तरह से नहीं उसमें इंगेज होगा और ना ही सरकार तो मतलब डिमोरलाइज ही करती है। पूरा साइंटिफिक टेम्पर को ना ऐसा बोलने के लिए ऐसा बोल दिया गया है कि आप मतलब अगर आर्टिकल बात की जाए कि आर्टिकल 51 के ए में देखिएगा तो जी में तो ये मतलब एच में ऐसा कर दिया गया कि साइंटिफिक टेम्पर आपको बढ़ाना आता है, लेकिन यहाँ पर एकदम साइंटिफिक टेम्पर को डिमोरलाइज किया जाता है। बिना साइंटिफिक टेम्पर को उस तरह से ये किए हुए, बिना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुए हुए ये जो है ना आपका रिसर्च जो सपोर्ट है ना वो उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अपना डिपेंडेंसी जो है अदर कंट्री पर बना ही रहेगा। तो ये सब पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे फॉरवर्ड देखते हैं और उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चैलेंजेज एंड कंसर्न। तो चैलेंजेज एंड कंसर्न में देखिएगा ना, तो ये ह्यूज कंसर्न है क्या कि अनसर्टेनिटी है, कि यहाँ पर इसीलिए लोग जो है ना बहुत स्केप्टिकल रहते हैं इस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज करने में, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा इकोलॉजिकल हेल्थ पे, उसका इंपैक्ट अभी तक हम लोग को ठीक से पता नहीं। जस्ट लाइक जीएम क्रॉप एंड ऑल, यू आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अभी भी वो ये रहता है कि ह्यूमन बींग ह्यूमन लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो चीज़ को लेकर लोग स्केप्टिकल है। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि ये इकोलॉजिकल हेल्थ को लेकर लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। और देखिए ये फील्ड लेवल पर जो वैलिडेशन है ना, तो ये बहुत अभी तक मतलब उस तरह से नहीं मिला है, तो इसीलिए क्या है कि रेगुलेटरी क्लियरिटी भी ज़्यादा मतलब टाइमली नहीं मिल पाता है। ठीक है, लिमिटेड अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस लिटरेसी इतना कम है ऐसा अमंग फार्मर्स एंड ऑल में, तो इसीलिए क्या है लिमिटेड अवेयरनेस है। एंड एक्सेसिबिलिटी भी, अगर मान लीजिए कि ऐसा एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी भी कहिए तो बहुत कम ही है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और जहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो फिर मतलब किन ही लोगों के पास ये पहुँचेगा एंड ऑल। क्योंकि देखिए 65% से ज़्यादा तो लैंडलेस लोग हैं, अगर आप बिहार की बात करेंगे स्पेशली तो, और वहाँ पर तो मतलब लैंड रिफॉर्म उस तरह से हुआ नहीं है, तो लैंड होल्डिंग जो है कि अभी भी वो कंसंट्रेटेड है। बे फॉर्मेट में क्या, तो एस्टेब्लिश साइंस बेस्ड, तो देखिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि साइंस बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपके विम्स एंड फैंसी पर नहीं उसको रेगुलेट करना है, साइंटिफिक रिजल्ट देखकर तब उसको मतलब ऐसा करके रेगुलेट करना है। स्ट्रेंथन पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड फील्ड ट्रायल्स। ठीक है, तो पब्लिक फंडेड मतलब गवर्नमेंट को इसमें मतलब ऐसा करना होगा, इंटरवीन करना होगा, और तब जाकर मतलब आप उस तरह से कर सकते हैं, रिसर्च में पार्टिसिपेट करना, एंड फील्ड ट्रायल भी होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और वो भी मतलब इंटेंसिव केयर के साथ कि हाँ, मतलब फील्ड ट्रायल भी तो ऐसा नाम के लिए नहीं, उसको एक्चुअली ग्राउंड पर उस तरह से करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड नैनो टेक्नोलॉजी विथ एक्सटेंसिव सर्विसेज एंड फार्मर ट्रेनिंग। ठीक है, तो वो ये देखिए नैनो टेक्नोलॉजी को मतलब उसके पार्ट ऑफ पार्सल में बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, कि भाई कि वो एक हिस्सा है ट्रेनिंग का, कि आपके नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में फार्मर को बताया भी जाएगा, उसको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। देखिए एक होता है इन्फॉर्मेशन देना कि हाँ बता दिया वो होगा यूज करना, एक होता है कि उसको ट्रेनिंग देना और उसको इनेबल भी करना, जो भी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एक्सेसिबिलिटी जो है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का उतना नहीं है। ये वही वाला बात हो जाता है जैसे आप फार्म मैकेनाइजेशन एंड ऑल का बात करते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी एक्सेसिबल नहीं हो पाता है, अफोर्डेबल नहीं हो पाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका आपको इन्फॉर्मेशन भी देना है, ट्रेनिंग भी देना है, और उसको इनेबल भी करना है उन सब चीज़ों से। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, इंश्योर अफोर्डेबिलिटी, एंड यही बात ना कर रहे थे कि आपको इंश्योर मतलब ट्रेनिंग भी देना है, अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करना है, इंक्लूसिविलिटी को बढ़ाना है, किसमें, एडॉप्शन में। देखिए ये इंक्लूजन वाला बात है ना, ये आप हर जगह ऐसा करके रख सकते हैं। जैसे मेडिकल वाला भी हम लोग देख रहे थे, तो वहाँ भी कह रहे थे कि ये सब कुछ तो आया है, लेकिन ये अभी भी क्या है कि वो ग्रास रूट लेवल पर नहीं पहुँचा है, वो अभी भी इंक्लूसिव नहीं है, अभी भी ये मतलब लाइक नो दिस सर्विस इज अभी भी अवेल करते हैं, बहुत फ्यू लोग करते हैं। अगर इंडिया मतलब टॉप के जो 1% लोग होते हैं वही अवेल कर पाते हैं, तो वो चीज़ है, तो इसको ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना है। कंक्लूजन का देखिएगा तो ये मतलब आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात कीजिएगा, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या इनेबल करता है, तो ये प्रिसीजन, सस्टेनेबिलिटी एंड रिलीजियंस है। ठीक है ना, इसको ये क्या करता है, इनेबल करता है। क्या कौन था ये, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी अगर चाहे ना तो ये मतलब चाहे तो क्या मतलब ये अभी ड्राइव कर रहा है, ये ट्रांजिशन फेज है कहाँ से, तो इंडियन एग्रीकल्चर को कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, तो जो आप समझिए ना कि रिसोर्स एक्सट्रैक्टिव है। आप देखिएगा तो मतलब जिस तरह से अगर आप पंजाब का भी हालत देखिएगा, तो वहाँ पर ये स्थिति है कि अभी वाटर लेवल इतना डाउन हो गया है, और वो मतलब सॉइल देखिएगा तो इतना कंटामिनेटेड हो गया है कि लोग भी बीमार पड़ने लगे हैं। ठीक है, तो ये अभी अपना जो एग्रीकल्चर है रिसोर्स एक्सट्रैक्टिव है, इसको क्या करना है, रिसोर्स एक्सट्रैक्टिव मॉडल टू इसको लेकर चलना है, नॉलेज इंटेंसिव सिस्टम तक लेकर चलना है। तो ये जो रास्ता जो ट्रेवल होगा ना, नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही हो पाएगा। ठीक है ना, और इसको अपार्ट फ्रॉम दैट इसको और अलाइन करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, एट द सेम टाइम जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी हमको डिस्टर्ब नहीं करना। देखिए इसीलिए ना हम लोग सस्टेनेबिलिटी पर बात करते हैं। ठीक है ना, कि हम सस्टेनेबल होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी देखिएगा तो जीरो हंगर नो पॉवर्टी कहता है, तो सेकेंड नंबर का देखिएगा तो कह रहा है जीरो हंगर एंड नो पॉवर्टी। तो जीरो हंगर का भी आप बात करेंगे तो जीरो हंगर तो मतलब जब तक फूड सिक्योरिटी नहीं हुआ तो कैसे होगा। फिर आप देखिए तो 9th में लोग बात करते हैं कि आपका मतलब ग्रोथ होना चाहिए, इनकम में ग्रोथ होना चाहिए। तो इनकम में भी ग्रोथ कैसे होगा, जब तक आप ऐसा टेक्नोलॉजी का नहीं यूज करेंगे, जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। वो 2022 वाला तो आपको याद ही होगा, फार्म इनकम डबल होने का। वो डबल क्या हुआ कि ये एक्स की जगह 2x करना था, लेकिन वो क्या हो गया कि एक्स की जगह एक्स हाफ हो गया। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि वो विल पावर नहीं है, पॉलिटिकल विल की कमी है, और थोड़ा मतलब हम लोग के साइड से भी है कि मतलब ग्राउंड से उस तरह से ये जैसे कुछ तो स्ट्रक्चरल इशू आ जाता है ना, जैसे लैंड होल्डिंग साइज ही कम हो जाना। तो वो तो ये तो मतलब जैसे जनरेशन टू जनरेशन तो होल्डिंग साइज कम होते जा रहा है, और उस तरह से प्रोडक्टिविटी अपना बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि तो उसमें पैसा लगाना होगा ना, एग्रीकल्चर में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अंग्रेज के टाइम में जमींदार लोग किए नहीं, और आज तो सरकार का तो वही हाल है। तो वही है, चलिए ठीक है, आप देख लेते हैं। इसको कह रहा कि बाई इनेबलिंग प्रिसीजन, सस्टेनेबिलिटी एंड रिलीजियंस, नैनो टेक्नोलॉजी कैन ड्राइव द ट्रांजिशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिसोर्स एक्सट्रैक्टिव मॉडल। क्या, हाँ,
ये क्या है, रिसोर्स एक्सट्रैक्टिव मॉडल से कहाँ लेकर जाएगा, नॉलेज इंटेंसिव सिस्टम तक ये लेकर जाएगा, ठीक है ना। अलाइनिंग फ्रॉम प्रोडक्टिविटी विथ इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस वाला ना अब जो भी काम हो रहा है ना वो सस्टेनेबिलिटी को ना मतलब कोर में रख के हो रहा है। तो ये चीज़ हमेशा आप मतलब इस तरह का आंसर लिखिएगा ना तो वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो ये सब चीज़ ना वहाँ पर इंक्लूसिविटी, तो ये सब चीज़ ना वहाँ पर आपको यूज करना है भर भर के। तो ये सब वर्ड जो है ना आंसर में दिखता है तो अच्छा लगता है। चलिए अब हम लोग ना जल्दी से देख लेते हैं कि अदर सेक्टर्स में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज होगा। तो पहले आता है एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में सबसे पहले आएगा, तो आप सब्स्टिट्यूट खोजिएगा किसका, तो फॉसल फ्यूल का। तो फॉसल फ्यूल का सब्स्टिट्यूट देखिएगा तो आपको सोलर पैनल दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको ग्लोबल वार्मिंग रोकना है कि नहीं, आपको आपको एनवायरमेंट डिग्रेडेड होने से रोकना है। तो एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉसल फ्यूल को त्याग देना पड़ेगा और लेकर आना पड़ेगा आपको सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में आप देखिएगा या विंड एनर्जी में देखिएगा तो आप इसका मतलब ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कीजिएगा तो काफी मतलब इफिशियंसी बढ़ता है। यहाँ पर कैसे बढ़ता है, तो सोलर पैनल जो हम लोग बनाते हैं वहां पर अगर नैनो पार्टिकल यूज किया जाता है तो इसका इफिशियंसी बढ़ जाता है। लाइट वेट बैटरीज हो जाएगा और हाइड्रोजन स्टोरेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि हम लोग एनर्जी का सब्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे और जिससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल और वो जो एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन है और ये ग्रीन हाउस गैस ये सबको हम लोग कम करेंगे। अब इसमें देखिए कह रहा है कि ये कह रहा है गोल्डीन। तो ये गोल्डीन जो है ना, तो ये जो है सिंगल एटम गोल्ड लेयर है। क्या सिंगल एटम? हाँ, सिंगल एटम का कहने का मतलब ये है कि आप जैसे इसको देखिएगा ना तो ये जो है बस एक यही लेयर है, मतलब थिकनेस के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो है ना बस एक ही लेयर में है। तो वो चीज़ मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई बस यही है, मतलब एक्स एंड वाई अगर लंबाई एंड चौड़ाई का है तो वही है जो अपना नहीं होता। अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो ऐसा एक्स वाई एंड जेड एक्सिस बनाते थे हम लोग, ठीक है ना, ऐसा हम लोग करते थे ना, ठीक है। ये एक्स वाई एंड ये जेड, तो ये देखेंगे तो ये होगा एक्स और ये होगा वाई, और ये जो जेड एक्सिस है ना तो ये जेड एक्सिस नहीं होगा इसमें, तो उसी को सिंगल लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप देखेंगे, आपको बता भी देता हूँ, जैसे इस तरह से आप देखेंगे तो ये हो गया, ये एक्स एंड वाई हो गया, और ये जो ऊपर जो निकला है कि लेट्स कंसीडर जेड, तो ये जेड एक्सिस नहीं होगा, सिर्फ ये एक्स एंड वाई। तो ये देखिए तो ये किस में है, 2D में है ना, तो ये 2D का बात हो रहा है यहाँ पर। तो ये कह रहा है क्या कि क्या है, कहाँ पर सिंगल एटम गोल्ड लेयर है ना, तो वो वही सिंगल एटम होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं। अब चलिए आप आगे देखिए, फॉर CO2 टू इथेनॉल कन्वर्जन में उसको यूज करते हैं, जिसको IISc बेंगलोर जो है वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा रिसर्च होता है, तो वहाँ पर यूज होता है। अब देखिए एनवायरमेंट में आइएगा तो वही एनवायरमेंट को ये देखें ना, कहीं एनर्जी और एनवायरमेंट तो ऐसा मतलब कि को रिलेटेड एंड ऑल है। तो इसमें कह रहा है कि H2O प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। नॉट ओनली H2O प्यूरिफिकेशन, आप एयर प्यूरिफिकेशन में भी नैनो पार्टिकल का यूज कीजिएगा तो भाई ये मतलब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कीजिएगा तो एक तो ये क्या है कि आपको एयर को प्यूरिफाई करने में भी मदद करेगा, एंड सेकेंड थिंग इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू डिडक्ट इट, कि मतलब कितना है वो लेवल वगैरह भी जानने में वो प्रिसाइजली ये आपको बता देगा, ठीक है ना, और उसका कंपोनेंट वगैरह ये सब भी बता देगा। तो कह रहा कि पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में भी यूज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर भी ये कर लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में ग्रेफीन मेम्ब्रेन्स है फॉर द आर्सेनिक रिमूवल, ये क्या है, IIT मद्रास का है, तो इसको अमृत टेक्नोलॉजी कहा गया। देखिए ये सब चीजें जो है ना, जो मैं ये बता रहा हूँ कि अमृत टेक्नोलॉजी IIT मद्रास में ग्राफीन मेम्ब्रेन का यूज किया गया आर्सेनिक रिमूवल को, इसको आप ये गोल्डन का यूज किया गया IISc बेंगलोर में ये कार्बन डाइऑक्साइड को इथेनॉल में कन्वर्जन करने के लिए। तो ये सब आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, कि अगर पूछा भी जाए कि इनिशिएटिव क्या लिया गया, जैसे IIT दिल्ली जो है तो वहाँ पर मतलब इस तरह से सेल्फ क्लीनिंग क्लोथ का यूज किया गया, मतलब सेल्फ क्लीनिंग क्या, वो एंटी डस्ट है, मतलब तो वो डस्ट लग ही नहीं रहा है, तो फिर तो वो क्लीनिंग तो ऐसे ही रहेगा ना, तो उस तरह से है। तो वो ये दो चार इनिशिएटिव भी याद रखें। समटाइम दे विल आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो, इन विच फील्ड व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव इंडिया हैज बीन टेकन एंड ऑल सिंस लास्ट डिकेड एंड ऑल, तो उसमें आप ये सब लिख सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए एक बार। डिफेंस में देखिएगा तो लाइट वेट आर्मर, ये लाइट वेट आर्मर में देखिएगा ना तो ये हाँ ये यहाँ पर है ना, ये नैनो सिलिका ऑक्साइड जो है, तो ये सिलिका ऑक्साइड का भी यूज कर इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें ऐसा हो जाता है ना कि जहाँ पर गोली लगता है वहाँ पर हार्डन हो जाता है, तो उस टाइप का फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलता है। तो ये लाइट वेट आर्मर यूज कर लेते हुए स्टेल्थ कोटिंग भी होता है, ठीक है, तो इससे क्या है कि पता नहीं चले, ठीक है। एक्सप्लोजिव डिटेक्शन भी कर लेते हैं इससे, ठीक है, तो वो चीज़ में हेल्प करता है। नैनो कोटिंग फॉर द रेडार नो अब्जॉर्प्शन एंड ऑल, तो यहाँ पर भी आपका इसका यूज हो रहा है, डिफेंस में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क में देखिए तो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, सेल्फ क्लीनिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पर भी सेल्फ क्लीनिंग है ना, तो वहाँ पर आप देखिए कि जो एंटी मतलब डस्टोफोबिक ऐसा कुछ करके कि डस्ट लगे ही नहीं। और जहाँ पर भी स्ट्रेंथ का बात आएगा तो ये है ना कि मतलब ये कार्बन नैनो ट्यूब का ना आप इसको ना मतलब बहुत हैंडी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर भी अरे हाई स्ट्रेंथ मटेरियल है, तो इस तरह से क्या है, तो देखिए कि ये देखिए यहाँ पर भी नैनो सिलिका ऑक्साइड का एडिटिव के रूप में यूज करें तो 40% स्ट्रॉन्गर कंक्रीट बनेगा, ठीक है ना। और ये क्या है, नैनो पार्टिकल अगर यूज करेंगे तो फॉर द सेल्फ क्लीनिंग, तो ये ग्लास है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सब मटेरियल का यूज कर सकते हैं, तो ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। अब उसका देखिए कह रहा है कि फूड एंड पैकेजिंग में तो देखिए एक्सटेंडल सेल्फ लाइफ, तो ये सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अब ये कहा है कि न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी, तो वो जैसे सेल्फ लाइफ ये होगा इंप्रूव होगा तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट को भी ये सेव करके रखता है। तो इसमें क्या है
कि नैनो सिल्वर कोटिंग जो है नेस्ले एंड ऑल करता है, फिर या नैनो इमल्शन इन द लो फैट फूड्स जो यूनिलीवर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है वो करती है। तो ये सब आप फूड एंड पैकेजिंग में भी इसका यूज, मतलब ईच एंड एवरी फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज है वो थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। सबको बस याद रख लीजिए। अब एक एक चीज़ को हमको नहीं देखना है कि भाई कि मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि इसको यूज करने से कैसे वो होता है। तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है कि मतलब एक एक चीज़ का एप्लीकेशन। इफ़ यू आर हैविंग सम टाइम एंड इंटरेस्ट एज वेल, तो वो आप एग्जाम के बाद ना उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। बट मतलब एग्जाम अभी नजदीक में है ना, तो थोड़ा सा बस आप इस चीज़ को देख लीजिए, उसको याद रखने का कोशिश कीजिए। टेक्सटाइल में क्या है कि एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक है, ठीक है ना। वाटर रिपेलेंट, अब वाटर रिपेलेंट मतलब क्या, हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं हम लोग ना, कि मतलब नो हेट टू वाटर एंड ऑल। ये कह रहा है कि सिल्वर नैनो पार्टिकल इन ऑर्डर रेजिस्टेंट, ठीक है। तो ये ऑर्डर रेजिस्टेंट तो सॉक्स है, ठीक है, ये तो कंपनी का नाम है। तो ये देखिए, तो मतलब क्या मोजा महकेगा नहीं, तो उसके लिए भाई ये कि सिल्वर नैनो पार्टिकल आया, तो महंगा होगा और क्या, लेकिन बनाया है तो अपना जिसको अथी वो खरीदेगा। तो सिल्का नैनो कोटिंग जो है, ये क्या है कि मिमिकिंग लोटस इफेक्ट। लोटस इफेक्ट मतलब क्या होता है कि पानी दे गया देह पर एकदम छाल जाता है। जैसे हम लोग ठंडा में क्या करते हैं बचपन में ना, जब माँ कहती थी स्नान करने के लिए, तो तेल उल भी लगा हुआ देती थी कि भाई कि पनियावा जो है कि छाल जाए। अब मैलों भी तो चिपक जाता होगा भाई, लेकिन वो तेल लगाने से तो पानी छाल जाता था। तो वही लोटस इफेक्ट के यहाँ पर बात कर रहा है। तो सिल्का नैनो कोटिंग कर देंगे तो वो होगा। अब चैलेंजेस में देखिएगा, तो चैलेंजेस क्या है, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। अब ये देखिए भाई, ये तो हर जगह रहता है, वो डिवाइड की बात नहीं कि मेल फीमेल का, गरीब अमीर का, एससी जनरल का, ठीक है ना, ये शहर और गांव का। तो ये तो मतलब आपको हर जगह इस तरह से मिल जाएगा, हर फील्ड में मिल जाता है। हैव एंड हैव नॉट्स, तो मतलब जिसके पास मतलब जिसके पास है उस तरह से रसूख है, रिसोर्स है, तो उसको तो सब कुछ मिल ही जाएगा, ये सब चीज़ यूज कर ही पाएगा। बट जिसके पास नहीं है तो उसके पास तो कितना भी आप ये कर लीजिए, एआई लेकर आ जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, उसको तो क्या फर्क पड़ता है। उसको तो भाई 5 केजी अनाज मिल रहा है, वो खाएगा सोएगा अपना मस्त है, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, अरे ये वही वाला बात हो जाता है कि एक जो फूड चेन में जो सबसे नीचे है वो कुछ ऐसा कंज्यूम कर लिया है, तो फिर वो हायरार्की में ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो उस तरह से मतलब ये चीज़ है, ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन इन द फूड चेन। जैसे कि मान लीजिए चिकन वगैरह है, वो भी कुछ खा लेता होगा, फिर उसको हम लोग खाते होंगे, तो वो बीमारी वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। तो उस तरह का चीज़ है, तो उस तरह से इफेक्ट होता है। फिर आपको शेर खा जाएगा क्या, मतलब नहीं खाएगा लेकिन खा जाएगा, तो फिर उसको भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं तो मोबाइल चलाता हूँ दिन भर, घर में शेर कैसे खाएगा सही बात है। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या है कि लैक ऑफ द यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ तो है ही कि यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, पॉलिसी का कोई ठीक नहीं रहता है कि क्या पॉलिसी बन रहा है क्या नहीं, इसे सबको बात भी उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है ना। तो उस सब चीज़ से पता, अभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट आप जाइएगा, जो साइबर क्राइम वाला कुछ ऐसा ऑफिस ऑफिस बना होगा, वहाँ जाइएगा, कंप्यूटर रखा होगा, चलाने वाला मतलब हार्डली यू विल फाइंड सम एक्सपर्ट इज देयर। तो समथिंग लाइक दैट है कि जो भी ये सब चीज़ है, तो उसका तो उतना तो भाई रेगुलेटरी वगैरह तो ठीक से होता नहीं है। अगर होता भी है तो अपने कंट्री में तो भाई, अब देखिए आईआर में क्या है कि लैक ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड तो क्या है, मतलब जो कंट्री में ज़्यादा होता है तो वो मतलब जो कंट्री एडवांस टेक्नोलॉजी को उस तरह से अवेल करती है, एंड दैट्स मेनली द मतलब नो यूरोपियन एंड अमेरिकन, तो वो लोग तो उस तरह से ये सब एक स्टैंडर्ड अपना जो करते हैं उसको फिक्स करके रखते हैं। बाकी कंट्री का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इनएडिक्वेट ग्लोबल कॉपरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग। देखिए अब समथिंग, अब जैसे यहीं पर हम लोग बात किया एनवायरनमेंट को लेकर और एनर्जी को लेकर, देखिएगा ये दोनों जो है ना, जैसे ये आप देखिएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसमें देखिएगा तो ये 7 नंबर पर आता है कि हाँ किस एनर्जी अफोर्डेबल सबको मिलना चाहिए। फिर एनवायरनमेंट का देखिएगा तो लाइफ अंडर वाटर, लाइफ मतलब ऐसा करके ऑन द अर्थ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन 12 में आता है, 11 में आता है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड। तो ये सारा चीज़ें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसका तो क्या है, ये तो क्या है, दैट्स नथिंग बट वाज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई। अब कोई भी अब जैसे एनवायरनमेंट एंड ऑल है, तो ये तो ऐसा नहीं ना कि ये साइलोज में है कि हम आज उसको डिग्रेड कर रहे हैं तो बाकी कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। वो तो बॉर्डर तो मानेगा नहीं, करे भाई तो ये नेपाल को फैलाया तो नेपाली बॉर्डर पर रहेगा, और चाइना फैलाया तो चाइना ही बॉर्डर पर रहेगा, नहीं नहीं, इट विल ट्रेवल ना अक्रॉस द ग्लोब। तो वही बात है, अगर मतलब उस तरह से कॉपरेशन और नॉलेज शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर वही आप अपना बचाते रहिए, दूसरा कोई करेगा, फिर वो 70 पूरे अक्रॉस द ग्लोब फैलेगा। तो इसीलिए क्या है, ये ग्लोबल कॉपरेशन तो होना ही चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा ना, बहुत बार हम लोग ये करते तो नहीं बोलते कि कलेक्टिव मतलब बट मतलब शेयरिंग बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जैसे है तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डिफरेंशियल इसका ये रहना चाहिए ना कि हम लोग तो उतना नहीं ना फैलाए भाई, आप लोग वहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल करके आए हैं, तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसको ठीक करने के लिए। तो हम लोग को दीजिए टेक्नोलॉजी ऐसा फ्री में, चाहे बहुत कम दाम में, तो ऐसा बात होता है। अब देखिए एग्रीकल्चर है, तो ये तो देखिए
ये साइटोलॉजी जो है, तो ये जो है ना, जो पेड़-पौधा को जो हम लोग ये जैसे मान लीजिए कि आप यूज़ किए क्या, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी एंड ऑल, नैनो फर्टिलाइज़र एंड ऑल यूज़ किया। अब हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट, मतलब तो वो चीज़ तो अभी उतना ज़्यादा स्टडी नहीं हुआ है, तो उसमें अगर कुछ जेनेटिक में कुछ लोचा हो जाए, तो ये यहाँ पर ये होता है कि ये ये क्या होता है, टॉक्सिटी आ गया, उसमें कुछ गलत हो गया। ये जीनोटॉक्सिटी है, तो ये अब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत आता है। तो इस टाइप का दिक्कत भी ऐसा करके आ सकता है, तो आ तो सकता ही है। तो इसीलिए तो आप देखे थे ना, हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि उसको एग्रीकल्चर वाला में देखे थे कि उसको जल्दी से अप्रूवल एंड ऑल नहीं मिलता है, तो वो दिक्कत है। अब ये देखिए एनवायरनमेंट में देखिएगा तो कह रहा है कि नैनो पार्टिकल्स रिलीज, तो ये कंटामिनेशन, हाँ, तो कंटामिनेशन तो हो ही जाता है। और द सेल्फ रेप्लेटिंग फियर, सेल्फ रेप्लेटिंग फियर का मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए कंटामिनेशन हुआ, कंटामिनेशन कहाँ-कहाँ हुआ एग्ज़ैक्टली तो आपको पता नहीं चला। अब उससे कुछ इस तरह से हो गया कि वो मतलब एक-दूसरे से जो चीज़ कनेक्टेड है, जैसे बताया ना अभी एक फूड चेन में चला गया तो कहाँ से कहाँ तक चलते जाएगा। तो वैसा करके वो रेप्लिकेट होते चला जाएगा, एक बार जो इस तरह से गया, तो वो रेप्लिकेट भी हो सकता है। तो ये भी एक क्या है, फ़ियर्स है, क्योंकि हम लोग को वी डोंट हैव मच एंड ऑल आइडिया अबाउट दिस ऑल दिस थिंग्स ना, तो इसी के लिए ऐसा होता है। जैसे अभी अभी आप देखते हैं ना, ये तो बहुत मतलब अभी एक्साइटिंग चीज़ है कि जैसे अब एआई मिलेगा ना, तो अगर वो अगर जैसे कि मतलब कंप्यूटर है और आपके आपके लिए वो कुछ कर रहा है, और उधर से भी वो कंप्यूटर ही है जो सेकंड पर्सन के लिए कर रहा है, तो यू गाइस आर सपोज्ड टू, लेट्स से कि आई एंड यू सपोज्ड टू कनेक्ट, लेकिन अपने मेरे जगह पर ये डिवाइस और आपके जगह पर ये डिवाइस कनेक्ट करते हो, डिवाइस अपना अलग लैंग्वेज में अलग ढंग से बात कर रहा है। ये हॉलीवुड मूवी में बहुत सारा दिखाया गया है, लेकिन नाउ यू कैन फील दैट कि ये सही भी होते जा रहा है। तो उस तरह से मतलब ऐसा करके रहता है कि कुछ भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग फेयर हो गया। अच्छा आप रोबोट वाला दिया कह रहे हो, अरे भाई चलो ठीक है, रोबोट सही समझ लो, लेकिन बात वही है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करके और एक थ्रेट भी हो सकता है। जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है ना, तो ये ऐसा इसके बारे में कहा भी जाता है कि ये सबसे मतलब मानव का ये सबसे बड़ा इन्वेंशन होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली सबसे लास्ट। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग कंक्लूड करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 6 में क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, प्राइवेसी ब्रीच, नैनो कैम्स एंड स्मार्ट डस्ट। स्मार्ट डस्ट के बारे में आपको बताया था कि जैसे कि आपको लगा कि ये डस्ट पार्टिकल एंड ऑल है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो तो कैम था, मतलब वेब कैम जो आपका ये कैम नैनो कैम सब था, जो कि आपका जो है रिकॉर्डिंग हो गया है अब जय कमला। तो ये चीज़ है। अब ये साइंस एंड टेक में देखिए डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड नेशन, तो इसमें हम आपको बताया था ना कि डेवलपिंग कंट्री के साथ अगर डेवलप्ड नेशन अगर नहीं शेयर करेगी टेक्नोलॉजी, तो जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जैसे एनवायरमेंट एंड एनर्जी को लेकर भी, तो उसको भी हम लोग नहीं पूरा कर पाएंगे। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला है, तो उसमें तो कहा भी गया है कि लास्ट वाला में कहा गया है कि 17 में कि हम लोग सब कोई साथ में मिलकर एक दूसरे को हेल्प करेंगे, देन वी विल गोइंग टू अचीव दिस लाइक नो गोल एंड ऑल। अब कह रहा है कि लो पेटेंट फाइलिंग, अपने यहाँ से बहुत लो पेटेंट फाइलिंग होता है क्योंकि आर एंड डी पर ही खर्च कम होता है। आईपीआर चैलेंजेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी चैलेंजेस है। एथिक्स में देखिए कि इनहेंस ह्यूमन, कि हमको ऋतिक जैसा मतलब ऐसा बच्चा हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ऐश्वर्या जैसा आंख हो जाना चाहिए, है ना, कि अमिताभ बच्चन जैसा वॉइस हो जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ जो है कि नॉट पॉसिबल, अगर इस सब के चक्कर में क्या है कि आप एथिक्स से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। पोटेंशियल टू क्रिएट मोर पावरफुल बीइंग, तो मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ से कुछ और बनाने का कोशिश हो रहा है। अब वे फॉरवर्ड में देखिए क्या है कि अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि लोकल एक्सपर्टीज, आर एंड डी फंडिंग, तो आर एंड डी फंडिंग आप देखिएगा तो अपने यहाँ बहुत लो होता है। जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, देन वी आर एक्सपेंडिंग लाइक 0.6 to 0.7% इतना ऑफ द जीडीपी। तो जीडीपी के हम लोग कितना 0.6 to 0.7 करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द चाइना ऑन द अदर हैंड, तो जीडीपी कई गुना ज़्यादा है, और उसके बाद वो एक्सपेंड भी करता है तो अराउंड 2.5% करता है। बट यू टॉक अबाउट यूएसए एक्सपेंडिंग लाइक 3.5%। इफ यू टॉक अबाउट द इजराइल, कंट्री लाइक इजराइल, और तो जो इजराइल एंड ऑल है, तो वो तो क्या मतलब 5% से भी ज़्यादा करती है। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि आर एंड डी पर अपना ना बहुत एक्सपेंडिंग कम हो रहा है। उसके चलते क्या होता है कि न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी में हमारा ना मतलब कुछ रह ही नहीं जा रहा है। वी आर लाइक नो वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन लाइक नो अमेरिका और द यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल, ओनली बिकॉज ऑफ कि आर एंड डी पर अपना खर्च नहीं। टैलेंट का बात नहीं, टैलेंट तो मतलब मान लीजिए कि ये आईआईएससी में, आईआईटी में, तो इसमें आईआईटी मद्रास में स्पेशली, कानपुर आईआईटी दिल्ली, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा से रिसर्च एंड ऑल होता है। बट वही है कि अब फंडिंग आप ये करेंगे तो फिर वो अच्छा माइंड सब रुकेगा नहीं, इंडिया में सब चल जाएगा, विदेश चल जाएगा ना, तो वो चीज़ है, ब्रेन ड्रेन एंड ऑल हो जाता है। अब कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये तो पहले दिन से हम बता रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसी भी कंट्री में ना इस तरह का एक्सपेरिमेंट में जिसमें इतना ह्यूज कैपिटल का ये रहता है, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सही होता है। टेक ट्रांसफर, तो टेक ट्रांसफर भी करना चाहिए। रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स। देखिए सस्टेनेबिलिटी का भी बात आ जाता है, सेफ्टी का भी बात है, और एथिक्स का भी बात आ जाता है सर। उसको नहीं आप मतलब ऐसा कर सकते हैं, डिस्काउंट नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, और नैनो मटेरियल इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट भी देखते रहना है। मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब ऐसा देखते रहना है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है टाइम टू टाइम, और उसके इम्पैक्ट को फिर एनालाइज करना है कि वेदर वी शुड गो इन दिस वे और नॉट। तो वो सब चीज़ें आईपीआर डेवलपमेंट में वही बात हो जाता है कि क्या करता है ये पेटेंट लॉ एंड आईपी प्रोटेक्शन, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेब्रेशन। देखिए इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेब्रेशन तो अब तो ऐसा अपने अकेडमी में भी आप देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया है कि आप उस तरह से मतलब जितना जल्दी हो सके आप इसको ट्रेनिंग एंड ऑल दिया जाए, तो वो ठीक रहेगा। आप देखिएगा कि ऐसा न्यू तालीम करके ऐसा इनका रहता था,
महात्मा गांधी का है, तो वहाँ पर भी वो इसी तरह से बोलते थे कि बच्चा लोग को ना, और अभी भी चलता है वारधा एंड ऑल में, शायद अभी भी चलता है कि वो गांधी जी जो बताए थे उस सिस्टम से। तो अब ये चीज़ है कि इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन ना, तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आर&डी और किसी भी चीज़ को ऐसा करके इस सबको आगे लेकर जाने के लिए, ठीक है। ये तो जॉब एंड ऑल के लिए भी अब कहा जा रहा है कि भाई इस तरह से नहीं होगा कि ये एकेडमिया से आप जोड़ कर रखिएगा, तब जाके वो यूथ लोग जो है कि वो वर्केबल होगा। नहीं तो बोले कि से जो इतना इंजीनियर 10 लाख इंजीनियर बनता है तो उसमें से 10,000 ही रहता है जॉब देने लायक, ऐसा इंडिया के बारे में कहा जाता है। तो वो सब चीज़ नहीं होने के लिए भी वो एकेडमिया और इंडस्ट्री का कोलेबोरेशन बहुत जरूरी होता है। लीडरशिप में क्या देखिएगा तो ग्लोबल कोलेबोरेशन और पार्टनरशिप, कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन। तो पहले तो एक कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए, ग्लोबल कोलेबोरेशन, यही नाम आपको बोले अभी कि मतलब ऐसा करके जहाँ पर भी हमारा कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो उसको है कि मतलब कलेक्टिव चैलेंज है, तो उस सबको हम लोग को ना वही तभी अच्छे से डील कर पाएंगे जब हम लोग ग्लोबल मतलब कोलैबोरेशन की बात करेंगे और पार्टनरशिप करके ये करेंगे। अदरवाइज तो जो अपने देखिए जो मतलब नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड है, वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, तो उसमें देखिएगा तो फिर आप टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कीजिएगा तो हाउ कम दे आर गोइंग टू मतलब टेक केयर ऑफ दिस ऑल दोस थिंग्स, एनवायरमेंट एंड एनर्जी इशू एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ है, और पार्टनरशिप एंड द कॉमन स्टैंडर्ड भी रहना चाहिए इसके लिए, और गाइडलाइंस भी रहना चाहिए कि हाँ इस तरह से यूज कर सकते हैं। यही एथिक्स एंड ऑल वाला जो है उसके गाइडलाइन की बात कर रहा है। कंक्लूजन में देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी इज द की टू इंडियाज टेक्नोलॉजिकल लीप। तो मतलब है तो बहुत ये कि बहुत बड़ा बात है, टेक्नोलॉजिकल लीप है विद द स्ट्रॉन्ग आर&डी। अब क्या है, आर&डी स्ट्रॉन्ग रहेगा तब ना, अभी तो 0.6% है। स्टार्टअप एंड गवर्नमेंट सपोर्ट ड्राइविंग प्रोग्रेस। तो ये तो भाई इस गवर्नमेंट से तो नहीं ही हो रहा है। मतलब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी का बात कीजिएगा उस गवर्नमेंट में जहाँ पर कि सरकार का मंत्री जाके बोलता है कि नहीं 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 गया तो मतलब चांद पर तो चल गया हनुमान जी, यहाँ तो चल गया हनुमान जी। कुड यू इमेजिन दैट, लाइक ये सब चीज़ करेंट टाइम में भारत में, जहाँ की पीठों में युवा लोग जाके ऐसा मर जाता है, चिल्लाते रहता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है। बताइए, जहाँ 2 घंटा पुलिस के सामने मर रहा है आदमी, आप बोलेगा किसे हमको मतलब तैरने नहीं आता है, पानी ठंडा है, तो उस तरह से वो बच्चा टेकी मर गया। तो उस कंट्री में आप बोलिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर क्या कथावाचक बनता है 10-12 साल का बच्चा सब। चलिए खैर, लिखने के लिए लिख दीजिएगा वैसे, स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री एकेडमिया कोलेबोरेशन, ठीक है ना, फंडिंग एंड रेगुलेशन विल इंश्योर ग्लोबल लीडरशिप एंड सेल्फ रिलायंट, नॉट पॉसिबल बट वी आर सपोज टू राइट दिस कि स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री एकेडमिक कोलेबोरेशन। एक बार अगर इंडस्ट्री एकेडमिक कोलेबोरेशन हो गया और उसके बाद फंडिंग एंड रेगुलेशन विल इंश्योर ग्लोबल लीडरशिप एंड सेल्फ रिलायंस। देखिए ये दो चीज है, मतलब कि आप मत ये समझिए कि ग्लोबल लीडरशिप मतलब जरूरी है इसलिए हमको ऐसा करना, नहीं बॉस, ये सेल्फ रिलायंस होना भी बहुत जरूरी है एट द सेम टाइम। मतलब न्यू एज टेक्नोलॉजी में ये नहीं है कि हाँ हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही टेक्नोलॉजी में नहीं, आगे चल के जमाना ही वही टेक्नोलॉजी का होगा। अब जो है कि आपको गन पॉइंट पर नहीं आपके कंट्री को ये कोई आके कॉलोनी एंड ऑल बनाएगा। अब तो डेटा भाई, डेटा इज न्यू फ्यूल एंड ऑल कहा जाता है। अब तो डेटा उसके पास है, न्यू एज टेक्नोलॉजी उसके पास है, तो आप तो ऐसे ही उसके कॉलोनी हो गए। आप क्यों, आपको लगता है कि मोदी इतना बेंड हो गया है, उसका जरूर कुछ ना कुछ होगा लोचा उधर, जरूर बड़ा बड़ा नेता सबका उसके पास कुछ ना कुछ वीडियो होगा अमेरिका के पास, जो इस तरह से चावार पोर्ट भी छोड़ दिया और जो भी बोल रहा है ट्रंप मानते जा रहा है। आप ही मत समझिए कि एज ए कंट्री वी आर नॉट, मतलब हम कमजोर है अमेरिका से, लेकिन इतना कमजोर नहीं है कि इस तरह से बेंड ओवर हो जाए। लेकिन मोदी ऐसा कर रहा है, काहे कर रहा है, कुछ ना कुछ जरूर लोचा किया होगा इसलिए ऐसा कर रहा है। समझ रहे बात को। तो अब आप ये समझिए कि हम न्यू एज टेक्नोलॉजी में हम R&D नहीं करेंगे, हम छोड़ देते हैं, दूसरा लोग करेगा हम कॉपी करेंगे, तो भाई वो आप समझिए तो आप गुलामी होने जा रहे हैं इनडायरेक्टली, और इन सम पॉइंट ऐसा डायरेक्टली भी समझिए कि आप ऐसा गुलामी हो जाएगा, आपका सोवरेनिटी वगैरह सब खतरा में पड़ जाएगा। तो ये मतलब ये कंपल्सन है भाई, वी हैव टू डू, like no we have to be self reliance in nanotechnology, biotechnology, न्यूक्लियर एनर्जी, और मतलब AI साइबर, तो यहाँ पर हम लोग को होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, कल हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर मानो न मानो फिनिश हो गया। ओके, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमारी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।